दोस्तों साल था 2002। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक अजीब सी शांति थी। टाटा ने अपनी इंडिका लॉन्च कर दी थी। टोयोटा ने क्वालिस लॉन्च कर दी थी। लेकिन एक कंपनी थी जो चुप थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा। लोग महिंद्रा को सिर्फ ट्रैक्टर और जीप के लिए जानते थे। गांव की गाड़ी, खेत की गाड़ी। शहर का आदमी महिंद्रा चलाना पसंद नहीं करता था। कंपनी के अंदर डर का माहौल था। कंसल्टेंट्स ने कहा था, महिंद्रा जी, आपसे कार नहीं बनेगी। आप ट्रैक्टर बनाओ, वही आपकी औकात है। लेकिन कंपनी के वाइस चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, हम कार बनाएंगे, और हम ऐसी कार बनाएंगे जो इंडिया के सड़कों पर राज करेगी। उन्होंने 600 करोड़ रुपीस का रिस्क लिया। अगर वो प्रोजेक्ट फेल होता तो महिंद्रा एंड महिंद्रा बंद हो जाती। उस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो। जब स्कॉर्पियो लॉन्च हुई तो उसने सिर्फ महिंद्रा को नहीं बचाया, उसने इंडिया में एसयूवी कल्चर शुरू किया। आज हम थार, एक्सयूवी 700 और स्कॉर्पियो एन देखते हैं। लेकिन ये सब उस एक डिसीजन की वजह से है। लेकिन आनंद महिंद्रा की कहानी सिर्फ गाड़ियों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हार्वर्ड में फिल्म मेकिंग पढ़ने गया था, जिसको बिजनेसमैन बनना ही नहीं था। ये कहानी है उस आदमी की जिसने सत्यम कंप्यूटर्स, इंडिया का एनरॉन को डूबने से बचाया। आज हम आनंद महिंद्रा के दिमाग का एक्सरे करेंगे। हम समझेंगे द फेडरेशन मॉडल, कैसे वो 100 अलग अलग कंपनीज को एक साथ चलाते हैं। फ्रूगल इंजीनियरिंग, सस्ते में बेस्ट चीज कैसे बनाएं। क्राइसिस मैनेजमेंट, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब कैसे टिके रहें। ग्रैब योर नोटबुक, दिस इज द महिंद्रा मास्टर क्लास। चैप्टर 1, द पार्टीशन एंड द लॉस्ट पार्टनर, 1945-1947। कहानी शुरू होती है आजादी से पहले। 1945 में लुधियाना में दो भाई थे, जेसी महेंद्रा, जगदीश चंद्रा, और केसी महेंद्रा, कैलाश चंद्रा। ये दोनों भाई स्टील बिजनेस में थे। उन्होंने एक तीसरे पार्टनर के साथ मिलकर कंपनी शुरू की। उस पार्टनर का नाम था मलिक गुलाम मोहम्मद। इसलिए कंपनी का नाम रखा गया महिंद्रा एंड मोहम्मद। प्लान सिंपल था, स्टील का बिजनेस करना है। लेकिन 1947 में पार्टीशन हो गया। इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए, और वहां जाकर वो कोई आम आदमी नहीं बने। वो पाकिस्तान के पहले फाइनेंस मिनिस्टर बने, और बाद में गवर्नर जनरल भी। यहां इंडिया में महिंद्रा ब्रदर्स अकेले रह गए। कंपनी टूटने की कगार पर थी। पार्टनर चला गया था। लेकिन केसी महिंद्रा ने हार नहीं मानी, और उन्होंने कहा, मोहम्मद चला गया, लेकिन हम हैं। हम कंपनी का नाम बदलेंगे। 1948 में नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। उन्होंने देखा कि इंडिया के गांव में, विलेजेस में सड़कें नहीं हैं। वहां ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। उन्हें याद आया एक अमेरिकन व्हीकल जो वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुआ था, द जीप। उन्होंने विलीज ओवरलैंड यूएसए से लाइसेंस लिया और इंडिया में जीप असेंबल करना शुरू किया। यहां से महिंद्रा का डीएनए सेट हुआ। टफ, रगेड, गो एनीवेयर। चैप्टर 2, द रिलक्टेंट प्रिंस, आनंद्स यूथ। अब आते हैं आनंद महिंद्रा पर। आनंद का जन्म 1955 में एक प्रिविलेज्ड फैमिली में हुआ। लेकिन उनका इंटरेस्ट बिजनेस में बिल्कुल नहीं था। वो ऊटी लॉरेंस स्कूल में पढ़े। फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए गए। वहां उन्होंने बिजनेस नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा फिल्म मेकिंग और आर्किटेक्चर। उनका सपना था कि वो सत्यजीत रे जैसे डायरेक्टर बनेंगे। वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते थे। उनकी थीसिस फिल्म जो उन्होंने कॉलेज में बनाई थी, उसको काफी अवार्ड्स मिले थे। 1981 में वो इंडिया वापस आए, छुट्टी मनाने। उनके पिता हरीश महिंद्रा, जो जेसी महिंद्रा के बेटे थे, उन्होंने उनसे कहा, बेटा, थोड़े दिन ऑफिस आके देखो। अगर पसंद आए तो ठीक, वरना वापस चले जाना। आनंद महिंद्रा ने सोचा, चलो देख लेते हैं। वो महिंद्रा उग्नीन स्टील कंपनी में गए। वहां उन्होंने देखा कि बिजनेस भी एक तरह की फिल्म मेकिंग है। आपको लोगों को मैनेज करना है, कास्ट, पैसा मैनेज करना है, बजट, और एक विजन क्रिएट करना है, स्क्रिप्ट। उन्हें मजा आने लगा। उन्होंने डिसाइड किया, मैं डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा। मास्टर क्लास जोन 1, द लिबरल आर्ट्स एडवांटेज। दोस्तों, हमें लगता है कि बिजनेस करने के लिए सिर्फ सीए या इंजीनियर होना जरूरी है। आनंद महिंद्रा प्रूफ है कि राइट ब्रेन थिंकिंग कितनी जरूरी है। उन्होंने महिंद्रा को सिर्फ इंजीनियरिंग कंपनी नहीं बनाया, उन्होंने उसे ब्रांड बनाया। उन्हें पता था कि लोग गाड़ी लॉजिक से नहीं, इमोशन से खरीदते हैं। ये इंसाइट उन्हें हार्वर्ड की फिल्म क्लास से मिली थी, इंजीनियरिंग क्लास से नहीं।
चैप्टर 3 द वर्कर्स स्ट्राइक, आनंद्स फर्स्ट टेस्ट। आनंद महिंद्रा ने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उनका स्वागत फूलों से नहीं हुआ। जिस फैक्ट्री में वो गए वहां लेबर स्ट्राइक चल रही थी। वर्कर्स गुस्से में थे, लॉकआउट हो गया था। आनंद अभी यंग थे, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने वहां एम्पैथी, सहानुभूति का यूज किया। वो वर्कर्स के बीच गए, उनसे बात की। उन्होंने वर्कर्स को समझाया कि अगर फैक्ट्री बंद होगी तो नुकसान सिर्फ मालिक का नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी होगा। उन्होंने बोनस सिस्टम चेंज किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, स्ट्राइक खत्म हुई। ये उनकी पहली जीत थी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ मालिक के बेटे नहीं हैं, वो लीडर हैं। चैप्टर 4 प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो, द 600 करोड़ गैम्बल, 1997-2002। 1990s के एंड में महिंद्रा एंड महिंद्रा एक चौराहे पर खड़ा था। मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा था। टोयोटा, ह्यूंडई, फोर्ड सब आगे थे। महिंद्रा के पास पुरानी जीप्स थी, कमांडर, आर्मेडा। वो आउटडेटेड हो रही थी। आनंद महिंद्रा, जो अब वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने कहा, हमें एक नई कार चाहिए, एक ऐसी कार जो शहर में भी चल सके और गांव में भी, एक एसयूवी। प्रॉब्लम क्या थी? पैसा और टेक्नोलॉजी। एक नई कार डेवलप करने में ग्लोबल कंपनीज फोर्ड या टोयोटा को 2000 से 3000 करोड़ रुपए लगते थे। महिंद्रा का टोटल प्रॉफिट ही उतना नहीं था। महिंद्रा के इंजीनियर्स ने कभी स्क्रैच से कार डिजाइन नहीं की थी। आनंद महिंद्रा ने पवन गोयनका को हायर किया, जो जीएम अमेरिका से आए थे। आनंद उनसे पूछा, हमें नई गाड़ी बनानी है, बजट है सिर्फ 600 करोड़, क्या तुम कर सकते हो? ये इम्पॉसिबल था। 600 करोड़ में कार बनाना मतलब चांद पर साइकिल से जाना। लेकिन पवन गोयनका और आनंद महिंद्रा ने एक नया तरीका निकाला, इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने सप्लायर्स, वेंडर्स को डिजाइन प्रोसेस में शामिल किया। उन्होंने सप्लायर्स से कहा, तुम सिर्फ पार्ट मत बनाओ, तुम डिजाइन भी करो। हम तुम्हें डिजाइन का पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब गाड़ी बिकेगी तो बड़ा ऑर्डर देंगे। सबने साथ मिलकर काम किया और 2002 में स्कॉर्पियो लॉन्च हुई। टोटल कॉस्ट 550 करोड़, दुनिया की सबसे सस्ती कार डेवलपमेंट कॉस्ट। स्कॉर्पियो सुपरहिट हो गई। इसने महिंद्रा की इमेज बदल दी। गांव की गाड़ी अब मसल कार बन गई। आनंद महिंद्रा ने दुनिया को सिखाया कि फ्रूगल इनोवेशन कैसे करते हैं। चैप्टर 5 द सत्यम क्राइसिस, सेविंग इंडियाज इमेज, 2009। जनवरी 2009 में इंडिया के आईटी सेक्टर में भूचाल आया। सत्यम कंप्यूटर्स के फाउंडर रामालिंगा राजू ने कन्फेस किया कि उन्होंने अकाउंट्स में 7000 करोड़ का घोटाला किया है। सत्यम इंडिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी। उसके क्लाइंट्स थे वर्ल्ड बैंक, नेस्ले, जीई। दुनिया भर में इंडिया की बेइज्जती हो रही थी। इन्वेस्टर्स कह रहे थे, इंडियन कंपनीज पर भरोसा मत करो। सरकार ने सत्यम को नीलाम यानी ऑक्शन करने का फैसला किया, ताकि कंपनी बचे और एम्प्लॉयज की नौकरी बचे। खरीदने कौन आएगा? कौन एक फ्रॉड कंपनी को हाथ लगाएगा? एल&टी ने ट्राई किया, टेक महिंद्रा ने ट्राई किया। आनंद महिंद्रा ने डिसीजन लिया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ बिजनेस डील नहीं है, ये इंडिया की रेपुटेशन बचाने की बात है। उनकी कंपनी टेक महिंद्रा ने सत्यम को खरीदा। रिस्क बहुत बड़ा था। पता नहीं अंदर और कितने फ्रॉड छुपे हों। क्लाइंट्स भाग गए तो, एम्प्लॉयज छोड़ गए तो। लेकिन आनंद महिंद्रा ने अपने मैनेजर्स पर भरोसा किया, विनीत नैयर और सीपी गुरनानी। उन्होंने सत्यम को टेक महिंद्रा के साथ मर्ज किया, क्लाइंट्स को भरोसा दिलाया कि अब ये महिंद्रा कंपनी है, यहां फ्रॉड नहीं होगा। विदिन 3 इयर्स सत्यम प्रॉफिटेबल हो गई। आज टेक महिंद्रा दुनिया की टॉप आईटी कंपनीज में से एक है। अगर आनंद महिंद्रा उस दिन आगे नहीं आते तो शायद हजारों इंजीनियर्स की नौकरी चली जाती। मास्टर क्लास जोन 2, द पावर ऑफ ट्रस्ट। नरेटर नोट, एक्सप्लेन ब्रांड इक्विटी। दोस्तों, महिंद्रा नाम का मतलब था ट्रस्ट। सत्यम के क्लाइंट्स इसलिए नहीं रुके क्योंकि टेक महिंद्रा अच्छा कोड लिखता था। वो इसलिए रुके क्योंकि उन्हें पता था कि आनंद महिंद्रा झूठ नहीं बोलेंगे। बिजनेस में रेपुटेशन ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, बैलेंस शीट से भी बड़ा। चैप्टर 6 द फेडरेशन स्ट्रक्चर, हाउ टू मैनेज 100 कंपनीज। महिंद्रा ग्रुप आज सिर्फ गाड़ी नहीं बनाता। महिंद्रा फाइनेंस, रूरल लोन्स, बहुत बड़ी कंपनी है। क्लब महिंद्रा, हॉलिडेज, वेकेशन ओनरशिप। टेक महिंद्रा, आईटी। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट। महिंद्रा एरोस्पेस, प्लेन्स। एक आदमी इतना सब कैसे संभालता है?
आनंद महिंद्रा का स्टाइल है फेडरेशन। उन्होंने हर कंपनी को आज़ादी दी है। हर कंपनी का अपना सीईओ है, अपना बोर्ड है, अपना विजन है। आनंद महिंद्रा हर डिसीजन नहीं लेते, वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं और वैल्यूज प्रोटेक्ट करते हैं। अगर महिंद्रा फाइनेंस को कोई डिसीजन लेना है तो वो आनंद से नहीं पूछते, वो खुद लेते हैं। इससे स्पीड बढ़ती है। आनंद महिंद्रा कहते हैं, मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा। मिस्टेक्स। सैंगयोंग एंड टू व्हीलर्स। क्या आनंद महिंद्रा हमेशा सही थे? नहीं, उन्होंने भी गलतियां की, बड़ी गलतियां। 1. महिंद्रा टू व्हीलर्स। उन्होंने सोचा हम हीरो और बजाज को टक्कर देंगे। उन्होंने काइनेटिक को खरीदा, बाइक्स लॉन्च की, मोजो, सेंटिलो, लेकिन फेल हो गए। हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। सैंगयोंग, कोरिया। उन्होंने कोरिया की एसयूवी कंपनी सैंगयोंग को खरीदा, सोचा ग्लोबल बनेंगे, लेकिन सैंगयोंग कभी प्रॉफिट में नहीं आई। फाइनली उन्हें उसे बेचना पड़ा लॉस में। 2020 में कोविड के टाइम महिंद्रा ग्रुप ने एक हार्ड डिसीजन लिया, कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी। आनंद महिंद्रा और उनके सीईओ अनीश शाह ने कहा कि जो कंपनी प्रॉफिट नहीं देगी हम उसे बंद कर देंगे, नो इमोशंस। उन्होंने सैंगयोंग को छोड़ा, उन्होंने जेनजी यूएस की इलेक्ट्रिक बाइक को छोड़ा। ये दिखाता है कि एक अच्छा लीडर क्विट करना भी जानता है। अगर घोड़ा मर गया है तो उससे उतरो। द कमबैक, थार एंड एक्सयूवी 700। 2020 में लोग कह रहे थे कि महिंद्रा पुराना हो गया है। टाटा नेक्सॉन और ह्युंडई क्रेटा मार्केट खा रहे थे। महिंद्रा को वापस एक हिट चाहिए था और उन्होंने दिया, न्यू थार एंड एक्सयूवी 700। आनंद महिंद्रा ने डिजाइन टीम को फ्री हैंड दिया। एक्सयूवी 700 जब लॉन्च हुई तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बुकिंग वेबसाइट क्रैश हो गई, 1 साल का वेटिंग पीरियड आ गया। उन्होंने प्रूव किया कि महिंद्रा अभी भी किंग ऑफ एसयूवीज है। उनका नया लोगो ट्विन पीक्स उनकी नई एनर्जी को दिखाता है। द सोशल मीडिया सीईओ, मार्केटिंग जीनियस। आनंद महिंद्रा शायद दुनिया के अकेले ऐसे बिलियनियर हैं जो ट्विटर एक्स पर इतने एक्टिव हैं। लोग सोचते हैं ये टाइम पास है, गलत, ये मार्केटिंग है। जब वो किसी जुगाड़ की फोटो शेयर करते हैं, जब वो किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं, जब वो इडली वाड़ा की तारीफ करते हैं, तो वो महिंद्रा ब्रांड को ह्यूमन बना रहे होते हैं। आज का यूथ महिंद्रा को इसलिए पसंद करता है क्योंकि उन्हें आनंद महिंद्रा पसंद है। उन्होंने बिना 1 रुपया खर्च किए मिलियंस की एडवर्टाइजिंग कर ली है। ही इज द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ हिज ओन ब्रांड। द फिलॉसफी ऑफ राइज। 2011 में महिंद्रा ने अपना नया मोटो लॉन्च किया, राइज। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, ये फिलॉसफी है। इसके 3 पिलर्स हैं, एक्सेप्ट नो लिमिट्स, सोच बड़ी रखो, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग, जुगाड़ और इनोवेशन करो, ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज, सिर्फ पैसा मत कमाओ, दुनिया को बेहतर बनाओ। आनंद महिंद्रा कहते हैं कि वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। वो चाहते हैं कि अगर कोई किसान महिंद्रा का ट्रैक्टर चलाए तो उसे गर्व महसूस हो, आई विल राइज। उन्होंने नन्ही कली प्रोजेक्ट शुरू किया, लड़कियों की एजुकेशन के लिए। उन्होंने महिंद्रा यूनिवर्सिटी बनाई। कंक्लूजन, द एल्गोरिथम ऑफ आनंद महिंद्रा। तो दोस्तों, इस 100 मिनट की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. एम्पैथी इज बिजनेस। स्ट्राइक खत्म करनी हो या सत्यम खरीदना हो, लोगों के दिल को समझो। 2. फ्रूगल इनोवेशन। स्कॉर्पियो सिखाता है कि कम पैसे में वर्ल्ड क्लास चीज बनाई जा सकती है अगर दिमाग लगाया जाए। 3. एम्पावरमेंट। लोगों पर भरोसा करो, फेडरेशन मॉडल, उन्हें डिसीजन लेने दो। 4. ब्रांड बिल्डिंग। ट्विटर पर एक्टिव रहना टाइम वेस्ट नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग है। 5. नो व्हेन टू कट लॉसेस। सैंगयोंग को बेचना हार नहीं थी, समझदारी थी। आनंद महिंद्रा ने एक पुरानी लोहे की कंपनी को एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। उन्होंने दिखाया कि आप जेंटलमैन होकर भी बिजनेस में अग्रेसिव हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सड़क पर थार को देखें तो याद रखना उस फिल्म मेकर को जिसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म रियल लाइफ में बनाई। दोस्तों, ये थी द महिंद्रा सागा, डिटेल्ड, फैक्चुअल, इंस्पायरिंग। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में किस पर डीप डाइव करें? क्या हम नवीन जिंदल स्टील एंड फ्लैग की बात करें या नटराजन चंद्रशेखरन की? कमेंट करके बताओ। टुगेदर वी राइज, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।